आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 16 जुलाई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। रात के 9 बजते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब अमेरिका ने फिर शुरू किए हमले। ईरान ने कर दिया आखिरी दम तक जंग लड़ने का ऐलान। ईरान ने जारी की अपने हमलों और मिसाइलों की नई तस्वीरें। हूथीज के सुप्रीम लीडर ने सऊदी अरब को दे डाली खुली जंग की धमकी। हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदब को बंद करने की तैयारी तेज। अमेरिका देगा सऊदी अरब और कुवैत को अरबों डॉलर के खतरनाक हथियार। हिजबुल्लाह के लिए जा रही हथियारों की बड़ी खेप हुई जब्त। और गजा के अस्पतालों में मरीजों का दर्दनाक प्रोटेस्ट। किडनी पेशेंट्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद सड़क पर उतरे। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर ईरान से है। ईरान और अमेरिका के बीच हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 16 जुलाई की रात अब से कुछ देर पहले करीब 9 बजे ईरान में एक बार फिर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब मौजूद केशम आइलैंड, केशम जजीरे के आसपास हमले किए हैं, बम गिराए हैं। फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने लोकल अफसरों के हवाले से बताया है कि केशम के करीब अमरीकी मिसाइल हमला हुआ है। वहीं तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उसके रिपोर्टर ने भी तस्दीक की है कि केशम आइलैंड के आसपास कई जगहों को अमरीकी प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब एक बार फिर जंग की आग भड़कती दिखाई दे रही है। लगभग आज छठा रोज़ है जब ये छठी रात होगी जब ये हमले लगातार हो रहे हैं ईरान पर। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी टक्कर लगातार और तेज़ होती जा रही है। अभी ये हम लोग की और तस्वीरें आएंगी और इसके अलावा फिर ईरान हमले करेगा, उसकी तस्वीरें आएंगी। तो रात भर हमें फिर से एक्टिव रहना पड़ेगा। बढ़ते आगे, ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरानी फ़ौज ने ऐलान कर दिया है कि ये जंग आखिरी दम तक लड़ी जाएगी और अगर अमेरिका ने अपने हमले बढ़ाए तो पूरा रीजन इसकी जद में आ सकता है। ये अभी ताज़ा हमला होने से पहले बयान आया था। 16 जुलाई को ईरानी फ़ौज के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रेमिनिया ने कहा कि ईरान आखिरी दम तक मुकाबला करेगा और रीजन में अमरीकी दखल अंदाजी को नाकाम बना देगा। अक्रेमिनिया जब कोई बोलें तो ईरानी फ़ौज बोल रही है, समझा करें। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी दोबारा खोला जाएगा जब अमेरिका जून में हुए 14 पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमल करेगा और जहाज़ों की आवाजाही के लिए ईरान के बनाए कानूनों को मानेगा। ईरानी फ़ौज ने एक बार फिर ये वार्निंग दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और अपनी धमकी को अमल में बदला तो ईरान पूरे रीजन में बचे हुए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ईरानी फ़ौज का कहना है कि इस बार जवाब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा वसी और ज़्यादा तबाहकुन होगा। एक और ख़बर ये है कि ईरान ने अब अपने हमलों की नई तस्वीरें जारी कर दी हैं जो आज शहर में हमले किए थे उनकी। IRGC ने दावा किया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 8वें, 9वें और 10वें मरहले में 10वें फेज़ में अमरीकी फ़ौज के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC एरोस्पेस फोर्स की तरफ से जारी की गई इन तस्वीरों और बयान में दावा किया गया है कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद सी-रैम सिस्टम के अर्ली वार्निंग रडार को निशाना बनाया गया है। IRGC ने यह भी दावा किया कि उसी एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजियों के इकट्ठा होने की जगह पर, असेंबली की जगह पर भी हमले किए गए ड्रोन्स और मिसाइल से। ईरान का कहना है कि ये हमले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 8वीं, 9वीं और 10वीं वेव का हिस्सा थे जिनमें अमरीकी फ़ौज के अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से फ़िलहाल इस दावे की कोई तस्दीक या तफसील सामने नहीं आई है कि जो ईरान कह रहा है वो सही हुआ, उसके इतने इक्विपमेंट्स तबाह हुए, उसके नुकसान कितने हुए, कुछ नहीं बताया, ना बताएगा। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट या हूथीस के जो सुप्रीम लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूथी, उन्होंने सऊदी अरब को हमलों की खुली धमकी दे दी है जंग की। यानी अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इसके नए मोर्चे खुल सकते हैं। 16 जुलाई की शाम 8 बजे अब्दुल मलिक अल हूथी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा अगर सऊदी अरब ने यमन के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की जंग में हिस्सा लिया तो सऊदी अरब के तेल के ठिकानों और दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हूथी की मिसाइलें आग बनकर बरसेंगी, ड्रोन से निशाना हम लगाएंगे। हूथीस के सबसे बड़े लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर 3 रोज़ पहले हमला किया जबकि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था।
हुतीस के लीडर ने कहा कि अगर तुम सना पर हमला करोगे तो हम रियाद पर हमला करेंगे, अगर तुम हमारे बंदरगाह को निशाना बनाओगे तो हम तुम्हारे बंदरगाह को निशाना बनाएंगे, अगर तुम हमारा घेराव करोगे तो हम भी तुम्हारा घेराव करेंगे। हुतीस के लीडर ने यह भी कहा कि यमन को उसकी अपनी तेल और गैस की दौलत से महरूम रखने और लोगों को भूखा रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा। साथ ही अब्दुल मलिक हूती ने जुमे के रोज सना में एक बहुत बड़े एहतजाज की भी लोगों से अपील की है। अब बाब अल मंदब को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हुतीस अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे बल्कि उसे अमल में लाने की तैयारी भी तेज कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूती बाब अल मंदब स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दबाव बना रहा है, उसी तरह रेड सी में बाब अल मंदब पर भी एक नया मोर्चा खुल जाएगा। दोस्तों, अगर हॉर्मुज़ और बाब अल मंदब दोनों रास्ते एक साथ बंद हो गए तो दुनिया की समुद्री तिजारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी सूरत में जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप के तरफ से अपना सफ़र पूरा करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ माल ढुलाई में कई दिन की देरी होगी बल्कि तेल, गैस और दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी बड़ा उछाल आ सकता है। अमेरिका ने ईरान की जंग के बीच सऊदी अरब और कुवैत को भारी हथियार देने का फैसला कर लिया है। लोग इस फैसले को सुनकर पढ़कर चौंक गए हैं। यानी अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने हामी मुल्कों को भी पूरी तरह जंग के लिए तैयार कर रहा है। 16 जुलाई को अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत के लिए तकरीबन $2.5 अरब के नए हथियारों के पैकेज की मंजूरी दे दी। मैंने जंग की शुरुआत में कहा था मौज अमेरिका की ही आएगी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही $1.96 अरब का पैकेज मंजूर किया गया है, बाकी कुवैत के लिए। इस पैकेज में 20,000 तक एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम, लॉन्चर, वॉरहेड, रॉकेट मोटर्स, ट्रेनिंग और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये हथियार रीजन की सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन ये फैसला ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब अमेरिका खुद ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और सऊदी अरब के साथ ही कुवैत पहले से इस पूरे टकराव के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच हथियारों की सप्लाई और हिजबुल्लाह को झटका देने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इराक की सरहद पर एक बहुत बड़ी हथियारों की खेप पकड़ने का ऐलान किया है। 16 जुलाई को कुछ तस्वीरों के साथ जारी बयान में सीरिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि इराक से आ रहे एक ट्रक को इराक सीरिया बॉर्डर पर रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी तादाद में हथियार मिले। मिनिस्ट्री के मुताबिक ये ट्रक लेबनान की हिजबुल्लाह तहरीक के लिए हथियार लेकर आ रहा था। माना जा रहा है कि हथियार ईरान की तरफ से भेजे गए थे। बयान में कहा गया कि इस खेप से करीब 150 धमाका खेज ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और एंटी टैंक मिसाइलें बरामद हुई हैं। सीरिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक ये हथियार एक इराकी ऑयल टैंकर के अंदर छिपा कर लाए जा रहे थे। दोस्तों, इस मामले की जांच जारी है ताकि इस पूरे नेटवर्क में शामिल दूसरे अफराद तक भी पहुंचा जा सके। उधर इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ैदी ने भी इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का हुक्म दिया है। दोस्तों, इराकी हुकूमत का कहना है कि वो इस मामले में सीरिया के साथ मिलकर काम करेगी, जबकि आज के इराक को ईरान का करीबी माना जाता है और ईरान को हिजबुल्लाह का करीबी। गजा से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर देखने वाले को झकझोर कर रख दिया है। किडनी फेलियर से जूझ रहे मरीज़ और उनके घर वालों को खुद अस्पताल के अंदर एहतजाज करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। उन्होंने दुनिया से फरियाद की कि हमें बचा लो। गजा के देर अल बलाह में मौजूद अलक्सा मार्टियर्स हॉस्पिटल के अंदर किडनी फेलियर के मरीज़ों और उनके घर वालों ने एहतजाज किया। ये सब किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने तख्तियां उठाकर अपील की कि दवाइयां, मेडिकल सामान और डायलिसिस के लिए ज़रूरी चीज़ें फ़ौरन मुहैया कराई जाएं। यहाँ नहीं है क्योंकि उनकी सख्त कमी की वजह से सैकड़ों मरीज़ों की जान खतरे में पड़ गई है। एहतजाज में शामिल फ़लस्तीनियों ने यह भी कहा कि कई मरीज़ों को इलाज के लिए गजा से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं मिल रही, जबकि उन्हें ज़रूरत है और इसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। यानी गजा में अब सिर्फ बमबारी ही नहीं बल्कि इलाज की कमी भी बेगुनाह मरीजों की ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ रही है। गजा में इसराइल ने आज एक बार फिर
زبردست بمباری کی اور ایک بہت اہم شخص کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں حماس کے ایک اہم شخص کو نشانہ بنایا گیا۔ 16 جولائی کو آئی رپورٹس کے مطابق خان یونس کے نارتھ ویسٹ علاقے میں ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس میں حماس کی ملٹری ونگ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے چیف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وہ حماس کے فاؤنڈنگ ممبر احمد نیمر حمدان کا نواسہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کی شادی رفع سلامہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک جانا مانا نام ہے۔ رفع سلامہ وہی کمانڈر مانے جاتے ہیں جن کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جولائی 2024 میں محمد دیف کے ساتھ اس حملے میں نشانہ بنے تھے۔ فی الحال اس حملے اور اس دعوے پر حماس کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آج اسے چھوٹا رکھتے ہیں کیونکہ آگے کچھ بڑی خبریں ہیں۔ یقین مانیے ایک بہت ایسی خبر ہے جسے پڑھ کر میں چونک گیا ہوں۔ ابھی اس پر ریسرچ کرنی ہے، سب سمجھنا ہے، اس لیے اس کو یہاں جلد بازی میں نہیں لائے۔ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی نیا پلیئر آنے والا ہے مڈل ایسٹ کی جنگ میں باہر سے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔